हाँ, सेवंथ के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। पिछला लेसन जो पढ़ाए हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तीसरा लेसन है शब्द विचार। शब्द विचार है अक्षत विद्यालय जा रहा है, नेहा अपना काम कर रही है। इन वाक्यों में कुछ शब्द आए हैं, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इन वाक्यों के भी अर्थ हैं। पहले वाक्य में 5 शब्द हैं और दूसरे वाक्य में 6 शब्द हैं। ये भी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण से बड़ा शब्द होता है। वर्णों के मेल से बने वे ही शब्द कहलाएंगे जिनका कोई अर्थ आता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसलिए ये शब्द हैं, इन्हें पढ़िए। जैसे रा प्लस बा पर बड़ा की मात्रा धन ता धन का यानी रबूतर, फिर का धन बू धन ता धन रा यानी कबूतर, है ना। तो एक शब्द होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक। सार्थक शब्द के अर्थ निकलते हैं और निरर्थक शब्द के अर्थ नहीं निकलते हैं। पहले उदाहरण में रबूतर का कोई अर्थ नहीं है, परंतु दूसरे उदाहरण में कबूतर एक पक्षी की ओर संकेत करता है। इस प्रकार वर्णों के क्रम बदलकर सार्थक बनाए जा सकते हैं और इन्हीं सार्थक शब्दों से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। परिभाषा है एक या अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आगे देखिए, शब्द भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड्स। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके यानी संस्कृत, और सम का अर्थ है समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे भिक्षा, दुग्ध, वर्ष, दिवस, सत, अग्नि आदि। मतलब ये ऐसे शब्द हैं कि इनको केवल विसर्ग लगा दिया जाता है, बस ये संस्कृत हो जाते हैं। दूसरा है तद्भव, संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी। ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत शब्द हैं परंतु हिंदी में जिनका रूप बदल गया है तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, भीख, दिन, शव, दूध, माता, कान आदि। तीसरा देश शब्द, लोकेली ओरिजिनेटेड वर्ड्स। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए अपितु क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए। देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, हुंदर, खिड़की, पंगा, फुनगी, गाड़ी, जूता, कलाई, डिबिया, भरोसा आदि। हाँ देखिए, चौथा विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। विदेशी भाषाओं से संपर्क होने के कारण कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में के हैं शब्द हैं कॉलेज, ड्राइवर, आइसक्रीम, सिनेमा, हैट, पार्सल, पैंट, कॉपी आदि। अरबी हैं आज़ाद, इत्र, कानून, अखबार, तारीख, दफ्तर, वकील, सुबह, हिसाब, तूफान, जुलूस, ये सब अरबी शब्द हैं। पुर्तगाली आल्पिन, अलमारी, कमरा, तौलिया, कनस्तर आदि। तुर्की हैं कैंची, तोप, कुर्ता, बारूद, चाकू, बेगम आदि। फारसी के शब्द हैं आसमान, खुशामद, शादी, शाही, शिकार, गुब्बारा, शरबत, सिफारिश, प्याज आदि हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो 2 भिन्न स्रोतों से आए हैं ऐसे शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे छायादार, छाया प्लस दार यानी छाया शब्द संस्कृत है और दार शब्द फारसी है। पान दान, तो पान शब्द हिंदी है और दान शब्द फारसी है। रेलगाड़ी, तो रेल शब्द अंग्रेजी शब्द हो गए और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। सील बंद, सील शब्द अंग्रेजी है और बंद शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अब दूसरा है अंग्रेजी रचना या बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। देखिए अगला है कि पहला है रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स। ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से किसी स्थान, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब जो परंपरागत रूप से व्यक्ति, स्थान या प्राणी, वस्तु के लिए
चले आते हैं वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कमरा शब्द के क म धन र टुकड़े पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कुछ रूढ़ शब्द हैं जैसे कपड़ा, देश, मामा, सोना, तोता आदि। दूसरा है यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों को अलग अलग करने पर इनका अर्थ भी निकलता है। जैसे सेनापद, सेना प्लस पद यानी सेना का मालिक, सेना का स्वामी। विद्यालय, विद्याधनालय, विद्या माने विद्या, आलय माने घर यानी विद्या का घर आदि। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, इसका सामान्य अर्थ है जिसका उदर अर्थात पेट लंबा है, जबकि इसका प्रयोग लंबे पेट वाले अर्थात मोटे व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। अपितु लंबोदर शब्द गणेश भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार दशानन, चतुर्भुज, महात्मा, नीलकंठ आदि योगारूढ़ शब्द हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन यूज। प्रयोग के आधार पर बने शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द, डिसलिनेबल, लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए आगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे शब्द परिवर्तित रूप, संज्ञा बालक तो बालिका, बालिकाओं, बालकों। सर्वनाम वह वे, विशेषण काला, काली, काले। क्रिया शब्द में जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएंगी, है ना। दूसरा है अविकारी शब्द, लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द हैं। तेज क्रिया विशेषण के पहले संबंध बोधक अथवा समुच्चय बोधक व विस्मय आदि बोधक आदि अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता है। अगला है अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एकार्थी, वन मीनिंग। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है। जैसे कुशल, पुरस्कार, सेवा, अनुराग, पाप, निंदा, अपराध, आत्मा, श्रद्धा, पत्नी, यातना आदि। अनेकार्थी शब्द वेरियस मीनिंग्स, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। देखिए आगे, जैसे अंक, नाटक अंक, गोद, संख्या, अनंत, असी, अनंत का है तो इसका अर्थ असीम, आकाश, अविनाशी। कर का अर्थ होता हाथ, सूर्य, टैक्स, किरण। कल का होता है मशीन, चैन, बीता या आगामी दिन। तीर का देखिए कहीं कहीं किनारा होता है, बाण माने भी तीर होता है। घन, घन माने बादल भी होता है, घटा भी होता है, हथौड़ा भी होता है। वर्ण माने रंग भी होता है, जात भी होता है, अक्षर भी होता है। मतलब एक ही शब्द होते हैं, उनके अनेक अर्थ होते हैं। अंबर का अर्थ, अंबर माने होता है देखिए वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है। उत्तर माने जवाब भी होता है, दिशा भी होता है, बाद में होता है। कनक सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। पत्र माने पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है। सुर देवता, स्वर, ताल। विधि कानून भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, रीति भी होता है। मुद्रा मोहर, छाया, सिक्का। तीसरा पर्यायवाची साइनोनाइम्स, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, वायु, समीर, पवन। रात्रि का होता है निशा, रात, रजनी। तीसरा है विलोम, चौथा है विलोम एंटोनाइम्स। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, थल, बड़ा, छोटा, ऊंच, नीच। पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड
जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अवध, नियत। समय अवध, अवध की बोली पर। सर तालाब भी होता है और शर बाण भी होता है। नीचे हिंदी में सम्मिलित विभिन्न भाषाओं के शब्द दिए गए, इन्हें पढ़िए और याद रखिए। तत्सम तद्भव शब्द, अब देखिए तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, है ना। तत्सम यानी उनके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो देखिए तत्सम शब्द अक्ष होता है, तद्भव आँख होता है, तत्सम फिर अंगुष्ठ होता है, फिर तद्भव अंगूठा होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें भी है शीर्ष शब्द जो तत्सम होता है और शीर्ष तद्भव होता है। पाद माने पैर होता है, पाँव होता है, तो पाद शब्द तत्सम है और पाँव जो है तद्भव है। ऐसे देखिए इधर है चंद्र जो है तत्सम है और चाँद जो है तद्भव शब्द है। कर्ण तत्सम है और कान जो है तद्भव है। ऐसे देखिए मतलब शब्द दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए विदेश शब्द है। विदेश शब्द है यानी विदेशी भाषा के शब्द हैं, फारसी है। तो फारसी शब्द है देखिए अफसोस, शाही, खूब, जिंदगी, बीमार, आबरू, किशमिश, गर्द, जहर, मुफ्त। फिर आदाब, कुश्ती, आमदनी, तमाशा, शादी, गला, खामोश, दवा, तीर, आईना, खुश, चादर, दिल, उम्मीद, खरगोश, चिराग, गवाह। ये सब जो है फारसी भाषा के शब्द है, ये विदेशी शब्द हैं। अब देखिए अरबी भाषा के शब्द हैं आमिर, किस्मत, तारीख, नकल, अदा, किला, तकिया, फकीर, इस्तीफा, कमाल, जलसा, नशा, इनाम, कीमत, दिमाग, मुसाफिर, औरत, किताब, दफ्तर, मुहावरा, कदम, खत, दाखिल, वारिस। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब जो हैं फारसी भाषा के। अब देखिए तुर्की भाषा के साथ मतलब विदेशी शब्द हैं, मतलब विदेशों से आए हुए शब्द हैं। तुर्की में है उर्दू, काबू, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, सौगात, सुराग, कैंची, चीख, बेगम, लाश, कालीन, जाजिम, बहादुर, कुली, कुर्की, चकमक, तमगा, मुगल, लफंगा। ये सब जो हैं तुर्की भाषा के हैं। पुर्तगाली में है देखिए आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, कमरा। ये सब जो हैं। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं बस, स्टेशन, बल्ब, टेलीफोन, ब्लैक बोर्ड, स्कूल बैग, टीचर, टॉर्च, ट्रक, रेडियो, गैस, डॉक्टर, हॉस्टल, कार, पोस्ट ऑफिस, चॉकलेट, कॉपी, असेंबली ऑफिस, टेलीविज़न, आइसक्रीम, पेंसिल, लीडर, कॉलेज, कंप्यूटर, डेस्क, पेन, कैमरा, पेन। ये सब जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो हमारी अंग्रेजी भी एक विदेशी भाषा है। तो बेटा आप लोग जितना दिए सब उसको पढ़ डालिएगा। और इधर देखिए ये जो है इसको हम जो है लिख करके आप लोगों पर भेज देंगे। और ये जो है इधर नीचे जो है, हाँ देखिए बच्चों ये जो 3 प्रश्न है इसको लिख करके हम आप लोगों के पास भेज देंगे। लेकिन ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, फिर रूढ़ यौगिक और योगारूढ़ शब्द हैं, ये सब क्वेश्चन को आप लोग बुक में भर लीजिएगा। और ये सब बहुत आसान है। देखिए ये जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें दिया योगरूढ़ शब्द तत्सम तद्भव, इसको देख करके आप लोग